नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कृष्ण मोहन मिश्रा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से विधायक नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल गलत तरीके से चुनाव कराने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी को कोई मौका नहीं दिया है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके मंत्री सतीश महाना का कहना है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराया जा रहा है और कैमरे के सामने चुनाव हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में जीत किसकी होती है। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं इन दोनों नेताओं के बयान। पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भारत के संविधान पर विश्वास करती है और लोकतंत्र में परंपराओं नियमों का महत्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष के चुनाव में परंपराओं को तार तार कर दिया, नियमों को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया। भारत के इतिहास में इस तरीके का लोकतंत्र का मजाक नहीं हुआ। उपाध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को ये मौका नहीं दिया और इसमें भी उसने टोटल राजनीति किया, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। नितिन अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया, कह रहे हो तो बस सपा के ही जो है विधायक हैं और उसी लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ पर विश्वास करती है। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। समाजवादी पार्टी सदन के अंदर सबसे बड़ा दल है और विपक्ष के नेता माननीय राम गोविंद चौधरी साहब हैं। माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने अपने वक्तव्य में, जिस समय सदन स्टार्ट हुआ आज, उस समय ये बात रखी अध्यक्ष विधानसभा से और मुख्यमंत्री से कि ये परंपराओं को आप नहीं मान रहे हैं, ये गलत परंपरा पड़ रही है। विपक्ष को ये पद होता है, सदैव विपक्ष को मिला है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को आप उसमें भी विपक्ष के रोल में भी बैठाना चाहते हैं। इससे बड़ा भद्दा मजाक नहीं हो सकता। वोटिंग हो रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बूथ कैप्चरिंग है और बैलेट को ऐसे। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर है। मेरे पीछे भी स्क्रीन लगा हुआ है, विधानसभा में भी स्क्रीन लगा हुआ है। ये जो हार रहे हैं, जिनके पास न संख्या है न नैतिकता है, तो उनको कुछ न कुछ कहना है। जो बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कहाँ पर हो रही है, ये भी तो बताएं। और सारी की सारी चीज़ कैमरे में होती है। विधानसभा की सारी कार्रवाई जनता के बीच में भी प्रसारित होती है। तो क्योंकि उनके पास ना तो संख्या है ना नैतिक बल है, इसके कारण वो चुनाव, उनका उपाध्यक्ष में कोई रुचि नहीं रही। जिस समय इनकी सरकार थी उस समय में विपक्ष में जब हम थे, तो मैंने उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए कई बार औचित्य के प्रश्न के ऊपर अपनी बात कही, लेकिन कभी भी सरकार में रहते हुए उन्होंने स्वीकार नहीं करी। और ये 4-4.5 साल का वर्ष हो गया, इन्होंने कभी उपाध्यक्ष को चुनने की मांग भी नहीं करी। आज जिस समय उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्णय लिया है, तो उस समय ये परेशान है। वो उनका चुनाव का परिणाम भी उनको मालूम है और प्रदेश की जनता को भी मालूम है, इसका भी मालूम है और आगे वाले 2022 का भी उनको परिणाम मालूम है कि यही होने वाला उनके साथ जो आज होगा। अच्छा, कुछ क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है कि बहुत से ऐसे लोग इनका टिकट कट सकता है बीजेपी से, आज वो वोट नहीं देंगे। अभी नाई कितने बार उनका थोड़ी देर में सामने आ जाते हैं। सर, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने मजदूरों की हत्या की। देखिए, दुर्भाग्य बिहार दुखद है कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है उन लोगों का जिनको शांति पसंद नहीं है। और जिस प्रकार से प्रगति और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ केंद्र की सरकार खड़ी हुई है, वहाँ पर धारा 356 समाप्त होने के बाद आज जिस प्रकार से वहाँ पर शांति है, अमन है और वहाँ के लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, तो कुछ लोग बहुत परेशान हैं। तो ये घटनाएं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं। बिहार सरकार ने उनके लिए, वहाँ पर बिहार में रहने वाले श्रमिकों की जो हत्या है उसके लिए उन्होंने घोषणा करी है। यहाँ का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री